आज मैं आप लोगों के साथ चिकन दलीम की एक ऐसी रेसिपी शेयर करने लगी हूँ कि जो को बहुत ही झटपट आसानी से बन जाता है। इस गर्मी के मौसम में आपको ज़्यादा देर जो है वो चूल्हे के आगे नहीं खड़ा होना पड़ेगा और आप इसको बआसानी जो है वो बना लेंगे। जायके में भी लाजवाब होता है और इसका एक-एक रेशा जो है वो अलग-अलग होता है। मैंने इस चिकन दलीम को किस तरीके से बनाया है तो चलते हैं रेसिपी की जानिब। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किचन विद सैम। तो दलीम के लिए जो मैंने दालें ली हैं वो आपको बता देती हूँ। यहाँ पे मैंने आधा कप के बराबर जो है गंदम ले ली है। साथ ही मैंने आधा कप चने की दाल ली है, आधा कप मूँग की दाल और इस वाले कप के हिसाब से मैंने ली थी। आप मेजरिंग कप्स के हिसाब से भी ले सकते हैं। आधा कप जो है वो माश की दाल ली है, आधा कप जो है वो मैंने लाल मसूर की दाल ली है और साथ ही आधा कप मैंने चावल भी इसमें डाले हैं। इन सारी दालों और चावल को जो है गंदम को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था और वॉश करने के बाद मैंने उसको साफ़ पानी में जो है वो ओवरनाइट जो है वो भिगोने के लिए रख दिया था। तो आप भी जो है उसको पूरी रात के लिए भिगोइएगा। तो देखिए दाल जो है वो कितनी फूल चुकी है, यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ। और इस तरह से जब हम इसको हाथ से तोड़ेंगे चने की दाल को तो ये 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगी। तो अच्छे से जो है ये सॉफ्ट हो चुकी हैं। अब मैंने इसको जो है एक पतीले में पानी डाल के रख दिया था पकने के लिए। पहले आपने जो है वो इसको फुल फ्लेम पर पकाना है ताकि इसमें एक उबाल आ जाए। साथ ही मैंने इसमें हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून नमक डाल दिया था। साथ ही कुछ खड़े मसाले डाले थे, तेज़पात के 2 पत्ते डाले थे और 1 बड़ी इलायची डाली थी, 2 से 3 अदद लौंग डाली थी, 2 अदद दालचीनी के टुकड़े डाले थे और 4 से 5 अदद मैंने इसमें काली गोल मिर्च डाली थी। और ये डालने के बाद मैंने इसको जो है पकने के लिए रख दिया था। बीच-बीच में आपने चम्मच चलाते रहना है और आपने जो है अगर आपके पास हैंड ब्लेंडर है तो उसकी मदद से आप अच्छे से इसको जो है घोट सकते हैं वरना मदानी की मदद से। और जब ये ठंडा हो जाए तो आप जो है वो इसको जूसर वाले जग में डाल के भी अच्छे से जो है वो ब्लेंड कर सकते हैं। तो बिल्कुल जो है वो स्मूथ सा इसका जो है वो टेक्सचर हो जाएगा। यहाँ पे मैं आपको दालें भी दिखा रही हूँ कि ये इसको पकाते हुए मुझे आधे से पौना घंटा हुआ था और अच्छे से जो है गल गई थी क्योंकि हमने इसको ओवरनाइट भिगोया था तो इस वजह से गंदम और दालें सारी जो हैं वो अच्छे से इसमें गल चुकी हैं। तो देखिए यहाँ पर जो है वो दालें और गंदम का जो मिक्सचर था वो मुकम्मल तौर पर ठंडा हो गया था और ठंडा होने के बाद मैंने इसको जो है ब्लेंडर में डाल के स्मूथ सा इसका पेस्ट बना लिया था। ये थोड़ा थिक थी तो मैंने इस वजह से 2 से 3 कप के बराबर इसमें पानी ऐड किया है। पानी डालने के बाद मैंने इसको मीडियम फ्लेम पर पकने के लिए रख दिया था तकरीबन 15 से 20 मिनट तक के लिए। अब यहाँ पर मैंने जो है दूसरी तरफ एक और देगची ली है, इसमें 3 हांडी की चम्मच के बराबर ऑयल डाला था और साथ ही मैंने इसमें 1 से 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के उसको अच्छा सा जो है वो सौते कर लिया था। साथ ही मैंने 2 अदद मीडियम साइज़ की प्याज़ ली थी जिसको बारीक चॉप कर लिया था और ये प्याज़ मैंने डाल देनी है। प्याज़ को आपने जो है वो अच्छा सा इसमें सुनहरा कलर देना है। तो आप लोग चाहें तो प्याज़ जो है वो स्लाइस में कटिंग करके भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर आप चॉप करके डालेंगे तो अच्छा से जो है प्याज़ जो है वो इसमें घुल जाएगा। अब यहाँ पे जो है अच्छा सा प्याज़ पे कलर आ गया था, साथ ही 2 अदद बारीक हरी मिर्चें भी काट के मैंने इसमें शामिल कर दी हैं और इसके साथ ही मैं जो है यहाँ पे बोनलेस चिकन इसमें ऐड कर रही हूँ। तो आप लोग अगर चाहें तो चिकन ब्रेस्ट के पीसेस जो होते हैं वो भी ऐड कर सकते हैं, वो भी एक बेहतरीन ऑप्शन है। ये चिकन ब्रेस्ट पीसेस ही हैं और उसके जो है छोटे पीस किए थे तो वो मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। चिकन को हमने इसमें अच्छे से भून लेना है। ताकि इसकी स्मेल ख़त्म हो जाए और चिकन की भुनाई के दौरान ही हम मैंने इसमें जो है वो मसाले भी ऐड करने शुरू कर दिए थे ताकि वो चिकन के पानी के साथ ही अच्छे से जो है वो इसमें मिक्स हो जाए। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने इसमें नमक डाला है, तो नमक मैंने इसमें 2 से ढाई टीस्पून के बराबर डाला है, तो बाद में मैंने नमक और ऐड किया था, तो आप लोग जो है वो 3 टीस्पून के बराबर डालिएगा। यहाँ पे मैंने 1 से डेढ़ टीस्पून जो है वो हल्दी पाउडर डाल दिया था। साथ ही मैंने जो है वो इसमें 2 से ढाई टीस्पून के बराबर जो है लाल मिर्च का पाउडर डाला था। अगर आप स्पाइसी ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। मैं जो है वो इस क्वांटिटी के हिसाब से आपको मसाला बता रही हूँ। साथ ही मैंने जो है 1 से डेढ़ टीस्पून जो है इसमें धनिया पाउडर डाल दिया था जो कि भुना हुआ भी है और साथ ही 1 से डेढ़ टीस्पून मैंने इसमें ज़ीरा पाउडर डाला था और ये भी भुना हुआ है। ये सारे मसाले डालने के बाद हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है और हमने मसालों को इतनी देर तक चिकन के साथ भूनना है ताकि ऑयल जो है वो इसका सेपरेट हो जाए। फ्लेम आपने मीडियम रखना है, बहुत ज़्यादा हाई नहीं रखना। कलर आप इसका देख सकते हैं अभी से कितना शानदार लग रहा है, तो इसमें हमने हल्दी पाउडर का इस्तेमाल सही करना है जिसकी वज़ह से दलीम का कलर जो है वो आपका अच्छा आता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मसाला अच्छे से भुन गया तो ऑयल सेपरेट हो गया है। अब मैंने चिकन जो है वो ये क्योंकि छोटी-छोटी बोटियों में है तो जल्दी गल जाएगा। 1 कप के बराबर मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया था ताकि चिकन जो है वो अच्छे से गल जाए और मीडियम फ्लेम पर मैंने इसको तकरीबन 15 मिनट के लिए रखा था और चिकन जो है वो अच्छे से गल गया था। तो अब मैंने इसको कवर करके रख देना है मीडियम फ्लेम पर 15 मिनट के लिए।
तो देखिए यहाँ पे चिकन जो है वो अच्छे से गल चुका है। तो सबसे पहले काम हमने ये करना है कि हमने जो है वो इसका जो ऑयल ऊपर आया हुआ है वो निकाल लेना है और थोड़ा-सा जो है हमने इसके अंदर ही रहने देना है। अब मैंने इस तरह से इसकी मदानी की मदद से इसको जो है वो रेशे-रेशे कर लेना है चिकन को। अगर आप ब्रेस्ट पीस इसमें डाल रहे हैं तो फिर आपने पानी ज़्यादा ऐड करने हैं। तो चिकन के रेशे करने के बाद मैंने जो दालों का मिक्सचर जो है यहाँ पे पकाया था उसमें मैंने इसको ऐड करते जाना है। साथ ही मैंने इसको 15 से 20 मिनट के लिए अच्छे से पका लिया था। जब मैंने इसमें चिकन जो है वो शामिल किया था, कलर आप देख सकते हैं अभी से इसका कितना शानदार लग रहा है। और फिर मैंने इसको मदानी की मदद से अच्छे तरीके से मज़ीद जो है वो पका लिया था, घोट लिया था। तो देखिए मज़ेदार और आसान तरीन जो है वो चिकन दलीम रेडी हो चुका है। तो यहाँ पर मैंने इसके लवाज़मात भी जो है वो सारे रेडी कर लिए थे। आप देख सकते हैं कि कितना जो है वो इसका रेशा-रेशा अलग है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की चिकन दलीम की ये रेसिपी पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर करना बनता है, साथ-साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। आसान तरीन चिकन दलीम की रेसिपी शेयर की है, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक से आगाह कीजिएगा। इसी तरह आप लोगों के साथ मज़े-मज़े की आसान तरीन रेसिपी शेयर करती रहूँगी। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो और रेसिपी आप लोगों को बर वक़्त मिल सके। जल्द मिलूँगी एक नई मज़ेदार और आसान तरीन रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।